ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का 38 वर्स डिस्कस करने वाले हैं। और कल हमने जो एनालिसिस किया था उसमें जो 5 घंटे जो भी आपका समय आया था उसको आप ईयर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाउ मेनी ईयर्स भक्ति करने के लिए बची हैं केवल। ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भगवद गीता का सेकंड चैप्टर का 38 वर्स और आज का डिस्कशन है एक्शंस के पीछे इंटेंशन क्या होनी चाहिए हमारी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझेंगे कि इंटेंशन की जरूरत ही क्या है। हम तो कार्य कर ही रहे हैं, क्या जरूरत है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले श्लोक पर चर्चा, श्लोक पढ़ते हैं। भगवद गीता सेकंड चैप्टर 38 वर्स। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापं भवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इंटेंशन बिहाइंड द वर्क, गेट इट डन, है ना। भगवान ये तरीका बता रहे हैं कि कोई भी कार्य करना है उसके पीछे इंटेंशन क्या होनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई पाप नहीं लगेगा। और कोई पाप नहीं लगेगा उससे क्या बेनिफिट होएगा वो भी डिस्कस करेंगे। आइए। और परपट में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। अब भगवान ये बोलना चाहते हैं, देखो आप युद्ध करो मेरी इच्छा के लिए। डायरेक्टली बोल रहे। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो क्यों होता है? क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज कृष्णा कॉन्शियसनेस में ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे होती हैं, क्योंकि इससे ऊपर व्यक्ति उठ जाता है। दिव्य चेतना तो, दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल, यही होगा कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, मतलब हर कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन महीन होता है। इसलिए भगवत गीता में आगे आप पढ़ेंगे तो बताया जाए कर्मणा गहना गति। ये कार्यों की गति, कार्यों की जो इंट्रिकेसी है, एक्शंस की जो इंट्रिकेसी है, ये बहुत ही जटिल है और इसमें व्यक्ति फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। एक कार्य करेंगे तो अनलिमिटेड उसके एक्शंस होंगे, फिर अनलिमिटेड उस रिएक्शंस के फिर और एक्शंस हो जाए। इस तरीके से व्यक्ति जटिलता में बनता जाता है। तो जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति किसी का ऋणी नहीं होता। जैसे आप देखो, हम किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी कहीं पर भी एरिया में रहते हैं, तो वहाँ के स्टेट में या फिर
म्यूनिसिपैलिटी में या फिर उस देश में टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमको गवर्नमेंट क्या कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए हम रेडी रहते हैं गवर्नमेंट के, इसीलिए टैक्स देना पड़ता है हमको। लेकिन अगर कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं, है कि नहीं, तो वो व्यक्ति किसी का ऋणी नहीं रह जाता। जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है, तो उसको छूट मिलती है कि नहीं, है नहीं? इसी तरीके से तो जो भगवान की सेवा करता है उसके लिए कोई ऋण नहीं रह जाता। तो भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन शर्वात्मया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। क्या बता रहे हैं इसमें? जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। जो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये इंटेंशन हमको सीखना है। कोई भी कार्य करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये चीज अगर हम सीख जाएं तो हमें संसार से बड़ी आसानी से खेलते कूदते भी हम निकल सकते हैं, क्योंकि हर कार्य वो क्या होगा, हमारा भक्ति होगा। तो अब क्यों ऐसा जरूरी है वो समझते हैं। आप देखिए, पहले तो ये समझना क्यों इंटेंशन किसी भी कार्य के पीछे इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई कैदी है, जेल में है कि नहीं, वो कार्य करता जा रहा है, कुछ भी कार्य करता जा रहा है, उसे पता नहीं कि ये कार्य करने से क्या बेनिफिट होएगा, क्या इसके परिणाम होने वाले हैं, किस तरीके से मुझको कार्य करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। मान लो वो कैदी अपने हिसाब से काम कर रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, वो जेल में हमेशा बना रहेगा। तो उसे ऐसी इंटेंशन से कार्य करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जेल में ही हमेशा बना रहेगा। अगर जेल से उसको निकलना है कैदी को, तो ऐसा कार्य करना पड़ेगा, इस इंटेंशन से कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, जेल में भी कार्य करना पड़ता है, खाली जेल में फालतू बिठा के नहीं खिलाते, नहीं तो फालतू लोग जेल में चले जाते अभी है कि नहीं। लोग अगर सोचे कि अरे क्या, तो जिनको मान लो भिखारी है, जिनको खाना ढंग से नहीं मिल रहा है कि नहीं, जिनको खाना पीना नहीं मिल रहा, तो फिर वो जेल में भर्ती हो जाएंगे, कुछ क्राइम करेंगे और वहां पे आराम से खाने को मिलेगा, है कि नहीं। ये ऐसा नहीं है वहां पे वहां पे जितना आप खाओगे उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी वहां पे भी है कि नहीं। तो अब वहां पे कोई कार्य करेगा व्यक्ति, है कि नहीं, जेल में भी अगर कोई कार्य करेगा, अगर वो इस इंटेंशन से करेगा कि वो उसका जो सुप्रीडेंट है, जेल का जेलर है, वो उससे प्रसन्न हो जाए, है कि नहीं, तो वो जेलर उसको वहां कैद से निकाल सकता है, राइट। तो ये इंटेंशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कार्य करने के लिए। जिस तरीके से कैदी के लिए, अगर वो इस इंटेंशन को नहीं समझा और कार्य करता रहा, तो चाहे कितना भी काम कर ले, कितना भी मेहनत करे, लेकिन अगर उससे जेलर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि जेलर ही तो निकालेगा भाई उसको, जेलर ही तो मॉनिटर कर रहा है। गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है कौन, जेलर। जेलर जो भी बताएगा कैदी के बारे में वो गवर्नमेंट विश्वास करेगी, राइट। तो इसलिए ये जरूरी है उस कैदी के लिए वहां से निकलने के लिए इस इंटेंशन से कार्य करना। कोई भी मान लो जेलर कोई कार्य देता है तो उससे उसको प्रसन्न करके रखने के लिए, उसे ऐसे नहीं, वो ऐसा नहीं होगा, वो उस जेलर की बात नहीं कर रहे जो मान लो वो उसे मान लो उसे पैसे का लालच दे के उसे वो कर दे, नहीं, हम उस जेलर की बात कर रहे हैं जो बहुत ऑनेस्ट है, वो के इन सारे लालच में नहीं पड़ता, है कि नहीं। आजकल जेलर भी ऐसे होते हैं बहुत सारे, है कि नहीं, बट हम उनकी बात नहीं कर रहे। इसलिए हम ये डिस्कस करना चाह रहे थे, ये इंटेंशन इसलिए बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अब देखो,
अब कोई कैदी ये भी सोचे कि अरे मैं जेल में हूं, और वो ये सोचे कि जेल में ही अच्छा आनंद है कि नहीं, ये तो उसका और भी दुर्भाग्य की बात है कि उसे यही नहीं समझ में आ रहा है कि जेल में रहना ही अपने आप में बेकार की बात है कि नहीं। तो उसी तरीके से हम इस संसार में हैं जिसका वर्णन इस शास्त्रों में जेल के रूप में दिया गया है ना। तो ये संसार में हम हैं, इसका मतलब हमको यहाँ से निकलने के लिए कार्य करना है, ठीक है ना। अब वो किस इंटेंशन से करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे नहीं कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं बस करते ही जा रहे हैं, कोई भी चीज हमारे मन में आ गई चलो कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी उसमें, क्या वो कार्य करने, जो कार्य हमको कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है, जो भगवान ने भागवतम भगवत गीता में बताया गया उनके अनुसार अनुमोदित है, उनके द्वारा एक्सेप्टेड है ना। क्योंकि तभी तो, और वो हमको कैसे पता चलेगा, इसी तरीके से जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, आप अपने आप पढ़ते हैं भगवत गीता, और जो चीजें समझ नहीं आती तो डिस्कस करते हैं, इस तरीके से ये चीजें समझ में आएगी कि कैसे हमको कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो हमें क्या पता लग जाएगा, भगवान की प्रसन्नता, जिस तरीके से जेलर को प्रसन्न करना था उसी तरीके से यहाँ पर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे कार्य कर पाएंगे, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं। भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भगवान ने अपने भक्तों को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, वो बताते हैं है नहीं, भगवत गीता को समझाते हैं ये कार्य करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, है कि नहीं। क्योंकि जैसे वो जेलर है गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, उसी तरीके से भक्त भगवान के, जिनकी की कोई अपनी स्वेच्छा नहीं है, कोई अपना मोटिव नहीं है, केवल भगवान की, ऐसे भक्तों की बात कर रहे हैं। ऐसे भक्त, ऐसे लोग जो कि केवल उनका जीवन केवल किस लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करने में लगा हुआ है। ऐसे भक्तों को अगर हम प्रसन्न कर दें, है ना, उनके उन वो जो बता रहे हैं उनके अनुसार अगर हम कार्य करने लगे, क्योंकि वो प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान भी, क्योंकि वो भगवान के द्वारा बताया गया रास्ता को बता रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होंगे, ये इंटेंशन। और वो भक्त बताएंगे आपको कि ये भी कार्य जो करना है, जो भी आप कार्य कर रहे हो, वो कार्य कैसे इस इंटेंशन में किया जा सकता है, ये आर्ट भगवान के भक्त आपको प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आप पढ़ाई, है ना, वही आपका बिजनेस, वही आपका घर, वही कार्य जो अभी आप कर रहे हो, वही सब कुछ कृष्णा कॉन्शियस वे में भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके लिए हम ट्रेंड होना सीख लें। और एक बार बस ये ट्रेंड होना सीख लेंगे, उसमें थोड़ी सी तपस्या की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। आप देखो कोई भी कार्य करने के लिए तपस्या का मतलब है कि कुछ समय देना, इवन हमको अच्छा भी नहीं लग रहा तो भी समय देना, क्योंकि शुरुआत में कोई चीज अच्छी थोड़ी लगती है जो थोड़ी कठिन हो, है कि नहीं। लेकिन उसमें जब रिजल्ट्स मिलते हैं तो वही चीज अच्छी लगती है कि नहीं। उसी तरीके से ये भगवान, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास एक्चुअली, अब देखो सब सिंपल सा आंसर है, क्यों अभी हमको ये भक्ति अच्छी नहीं लगती। भगवान के भक्त इनको देखो 24 आवर्स यही कार्य कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, भगवान के नामों का प्रचार कर रहे हैं, यही कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको बड़ा आनंद आ रहा है इसमें। लेकिन एक नया व्यक्ति है जो उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमारी हैबिट्स पहले ऐसी हैबिट्स बन गई हैं, हमने पहले ऐसा प्रयास किया है उन हैबिट्स को डेवलप करने में, देखो जिसमें जितना समय दिया हमने, है कि नहीं, उनको वो चीजें अच्छी लगने लगी, है कि नहीं। कुछ समय बाद वो चीजें अच्छी लगने लगती है कि नहीं। जिसमें समय स्पेंड किया हो हमने या फिर उनका प्रयास किया हो, है कि नहीं। आप देखो ड्राइविंग या साइकिल सीखना शुरुआत में कठिन होता है ना, अच्छा नहीं लगता शुरुआत में, लेकिन जब सीख जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन उसी तरीके से ये कार्य, तो हर चीज के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी केवल ये मोल्ड करने के लिए, हर चीज को डाउटेल करने के लिए ये चीज सीखनी पड़ेगी कि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, इंटेंशन क्या है, भगवान
कृष्ण की प्रसन्नता, ये है मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। अगर इंटेंशन हमारा ठीक नहीं है तो आप कितना भी बड़ा कार्य कर दो, आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। यानी आप कितने बड़े भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, कितना भी आपने संसार में कुछ भी कमाया हो, लेकिन आपकी इंटेंशन उस कार्य को करने में गलत है, तो आप किसी भी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के लिए भी वो कार्य किया है, वो सारा किया धरा क्या हुआ, बेकार है। इसलिए इंटेंशन किसी भी कार्य के पीछे बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये समझना चाहिए, ये नहीं कि हमको हर कार्य ऐसे ही अपनी मर्जी से करते आ रहे हैं। तब क्या होगा, अगर ये कला हम सीख जाएंगे तो हम भी जल्द से जल्द इस संसार में रहते हुए भी उस आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं जो कि भगवान के भक्त उठा रहे हैं। और इस जीवन के बाद भी, है कि नहीं, LIC का लोग आपने देखा ना, जीवन के, इस जीवन में और जीवन के बाद भी तो कृष्ण योग क्षेम भयामयम, वो भगवत गीता से ही उन्होंने उठाया है ना। तो भगवान की अगर प्रसन्नता के लिए कार्य करना सीख लेंगे तो इस जीवन में भी हम आनंद का, है नहीं, आनंद उठाएंगे हर कार्य करते हुए, और इस जीवन के बाद भी भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं, वहां पर हमारा शाश्वत लाइफ वहां पर है। तो इस सारी चीजों के लिए हम, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन हर कार्य को करने के लिए। तो वो हर व्यक्ति के लिए वो डिफरेंट हो सकती है, हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट हर व्यक्ति का डिफरेंट तरीके का मतलब प्रवृत्ति होता है, तो हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जो डिवोटीज हैं उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि कैसे किस कार्य को और कैसे अच्छी तरीके से किया जा सकता है। मैं अपने जीवन में ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाहते हैं, है कि नहीं, तो इसको और अच्छी तरीके से इस इंटेंशन के साथ कि भगवान प्रसन्न हो पाए, तो फिर यही कार्य हमारे भगवान के धाम जाने का रास्ता बन सकता है। फिर यही कार्य इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।